नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की परीक्षा बेहद नजदीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत जल और दर्पण के जो प्रश्न आते हैं, जल और दर्पण प्रतिबिंब के, उसके लिए एक चीटिंग ट्रिक लाया हूं जो कि बिल्कुल लीगल है। इसे आप परीक्षा में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप किसी भी जल और दर्पण वाले प्रश्न का 100% उत्तर दे सकेंगे, वो भी केवल 2 सेकंड में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यह परीक्षा आपकी ऑफलाइन होने वाली है, तो ऑफलाइन का जो लाभ है वो इस विधि से आप पूरा उठा पाएंगे और निश्चित रूप से जल्दी और सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। देखिए 2 पेज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखाया और सिखाया जा सके कि कैसे आपको चीटिंग करना, वो भी ये लीगल तरीका है। तो ये मान लेते हैं कि ये पेपर है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें जिक्र कर लेते हैं जल और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। यहां पर ज्यादा हम लोग भूमिका नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा बात समझ लीजिए, समझने में आसानी होगी। छोटा सा वीडियो होने वाला है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर की आकृति नीचे, नीचे की आकृति ऊपर दिखाई देती है और दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का आकृति बाएं की आकृति दाएं दिखाई देती है और ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण प्रतिबिंब बोला जाता है। अगर परीक्षा में बाई चांस लिख देता है कि इस चित्र का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए। क्षैतिज प्रतिबिंब बनाइए तो आपको पता होना चाहिए कि यानी जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे डायरेक्ट। तो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण नीचे बनाए या दर्पण ऊपर बनाए तो यह प्रतीक है जल प्रतिबिंब का या क्षैतिज प्रतिबिंब का। अगर दर्पण बाएं बनाए या दर्पण दाएं बनाए तो यह प्रतीक है लंबवत दर्पण का या दर्पण प्रतिबिंब का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। खैर यहां पर इसका कोई खास योगदान भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि इस चीटिंग ट्रिक में क्या करना है। अगर दर्पण नीचे बना है तो आपको पन्ने को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पलट देना है। यानी जल प्रतिबिंब क्षैतिज प्रतिबिंब हो तो पन्ने को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ पलट के आप धूप की तरफ, सूर्य की तरफ, परीक्षा हाल में है अगर सूर्य की रोशनी जिधर से आ रही उधर कर सकते हैं, या बल्ब जिधर लगा हो उधर पेज को करके आप जब देखेंगे तो जो उत्तर आकृति आपको प्राप्त होगी उससे ही आपको उत्तर में खोजना है। कैसे, तो यहां पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीचे दर्पण बना रहा है तो नीचे पलट दीजिएगा या ऊपर, और दाएं बाएं अगर कहीं भी दर्पण बना है तो आप पन्ने को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं फोल्ड करके देखना है। कैसे, तो हम लोग देखेंगे। देखिए यही वाला प्रश्न है। मान लीजिए इस तरीके से आपका पेपर होगा 2 पेज में, तो जब आपने खोला ऐसे आपको ये वाला प्रश्न दिखाई दिया, आपको छोटा सा दिखेगा, मैंने समझाने के लिए बड़ा लिया है। यही वाला प्रश्न यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये प्रश्न यहां पर दिखाई देगा। मान लीजिए ये तो आसान प्रश्न हो सकता है कि हो, या आप प्रश्न को लगा लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है तब आप इस विधि का इस्तेमाल करिएगा, या जिसको दिक्कत होता है जल दर्पण को समझने में, कंफ्यूजन होता है, तो वो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे दर्पण बना हुआ है यानी कि ये जल प्रतिबिंब है, या मोटा मोटी बस इतना याद रखिए कि जिधर दर्पण बना है उधर ही आकृति को, यानी उधर ही अपने पेज को मोड़ देना है। तो नीचे दर्पण बना है तो इस पेज को, जो यहां पे प्रश्न बना है, आप नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे पलट दीजिएगा। ऐसे पलटने के बाद अब जिधर बल्ब लगा होगा आपके क्लास में, एलईडी लगा होगा, या जिधर सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा उधर से करके देखिएगा। और किसे देखना है, इसको देखना है। पलटते समय ये नीचे हो जाएगा तो इसे देखना है, ना कि इन चारों विकल्पों पर ध्यान देना है। पलटने के बाद इन चारों विकल्पों को नहीं देखना है, केवल इसे देखना है। जैसे देखिए ये पलट रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे चला है, यहां पर देखिए ये नीचे चला है, यहां पर है ये, इसे ही आपको देखना है। इसे इन चारों को आपको नहीं देखना है, ध्यान से इसे देखना है जो यहां पर है। और इस चित्र को आपको याद करना है। ये जो चित्र बना है इसे आपको याद करना है कि क्या है। तो आपको दिख रहा होगा इस चित्र में दिख रहा हो कि, देखिए मैं भी देख रहा हूं तो दिख रहा है कि एक त्रिभुज जो है ऐसे ऊपर से आ रहा है, एक त्रिभुज का नोक ऐसे ऊपर से आ रहा है। देखिए इसमें देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज जो है ऊपर से ऐसे आ रहा है, और मुझे इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक अर्धचंद्राकार आकृति उसको ऐसे इधर से कर रहा है। ध्यान दीजिए उस पे, त्रिभुज एक देखिए ऊपर से ये आ रहा है और नीचे से अर्धचंद्राकार है। त्रिभुज किधर से आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है।
तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। उसके बाद पेज फिर सीधा करिए और चारों विकल्पों में देखिए कि किसमें त्रिभुज ऐसे आता हुआ है। तो इसमें ऐसे त्रिभुज नहीं आता हुआ है, इसमें भी नहीं है, यानी इसमें देखिए इसमें भी त्रिभुज ऐसे आता नहीं है, इसमें भी त्रिभुज ऐसे आता नहीं है, इसमें भी त्रिभुज आता नहीं है। ऐसे केवल यही सी विकल्प है जिसमें त्रिभुज ऐसे आता हुआ है और अर्धचंद्राकार ऐसे उसको रोक रहा है। तो ऐसा डी में है, आपको इसमें दिखा होगा, ध्यान से देखेंगे। ऐसे पलटने के बाद, ऐसे पलटने के बाद नीचे वाली आकृति को, और ये जैसा दिख रहा है वैसा ही से सीधा करके अब चारों विकल्पों में से ढूंढ के, जैसे कि इसमें आंसर डी है तो इसको हमने टिक किया और यहां पर आंसर देखा, तो यहां पर आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न ऊपर दर्पण बना हुआ है यानी कि जल प्रतिबिंब है। तो पेज को अब देखिए, ये वाला प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है इसको आप पेज को कैसे पलटेंगे, ऊपर बना है तो आप बस ऊपर पलट दीजिए, रटे रहे, जिधर दर्पण बना है उधर पलट दीजिए। नोक जो है, ये नोक कहां दिखाई दे रहा है, दाएं साइड में, नोक दाएं साइड में दिखाई दे रहा है और वृत्त ऊपर, नोक दाएं साइड में और वृत्त ऊपर बाएं साइड में। तो सीधा करके आप इसमें ढूंढिए कि नोक नीचे, देखिए यहां पे, इसी को बस आपको रटना है और इसको खोजना है। ऐसे है तो आपको ऐसे पलट देना है और उसके बाद देखना है कि नोक नीचे और वृत्त ऊपर। तो नोक नीचे इसमें है लेकिन वृत्त नीचे ही है, नोक नीचे और वृत्त ऊपर है और ऐसा किसी में नहीं है। तो नोक देखिए यहां पे नीचे है और वृत्त ऊपर, यही रट के आपको टिक कर देना है। तो 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आंसर इसमें एक प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का देखते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में इसमें दर्पण दाएं साइड में बना है तो आकृति, आप पेज को क्या करेंगे, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं भी पलट सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न है। तो अभी इस पेज को देखिए, ऐसे पलटना है, ऐसे, या पलट सकते हैं ऐसे, यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आप पलट सकते हैं। अब इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, याद करने की इसमें कुछ कोशिश करिए और उसे ही आंसर में ढूंढिए। तो अगर आप इसमें देख रहे होंगे, जैसे मैं भी देख रहा हूं कि काला वाला भाग, ध्यान से देखिए, त्रिभुज का काला वाला भाग कहां है, तो एकदम नीचे है। त्रिभुज का काला वाला भाग एकदम नीचे है और एक बाएं साइड में है, एक त्रिभुज के बाएं साइड में ऊपर है और एक नीचे काला भाग है। तो इसे ही हम लोग सीधा करके जब देखेंगे तो कहां कहां है त्रिभुज का काला भाग, तो काला भाग एकदम नीचे है और ऊपर बाएं साइड में, नीचे बाएं। तो नीचे इसमें नहीं है, इसमें भी नीचे काला भाग नहीं, इसमें नीचे काला भाग नहीं है। तो किसमें नीचे काला भाग है, तो विकल्प बी में नीचे काला भाग है और बाएं साइड में काला है। तो इतना और किसी विकल्प में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से बातों को समझा जा सके। अब इस प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए इस पेज, ऐसे पेज आप खोले, आप ये प्रश्न आया, अब देखें कि दर्पण बाएं साइड, दाएं साइड में बना है, तो आप पेज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं से पलट देंगे और उसके बाद देखने का प्रयास करिए क्या दिख रहा है आपको। तो जो इसमें किधर था, बाएं साइड में, दाएं नहीं, बाएं साइड में काला भाग, बाएं साइड में काला भाग इसमें नहीं, बाएं साइड में काला भाग इसमें नहीं है, बाएं साइड में काला भाग इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन फिर से देखिए, इसमें फूला वाला भाग का मुंह ऊपर है, तो फूला वाला भाग इसमें है ऊपर, इसमें नीचे दिया, तो ये नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ चुके होंगे। और यदि आप हमारे रीजनिंग के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।